नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। धार जिले के धामनोद में महाराष्ट्र परिवहन की बस नर्मदा नदी में बने संजय सेतु ब्रिज से नीचे गिर गई। हादसे की जानकारी लगते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र परिवहन की बस में 30 से 40 यात्री बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगने पर संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने दोनों धार और खरगोन जिलों के कलेक्टर और एसपी से मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, तो अब तक 5 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर करते हुए एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक बेहद बड़ा हादसा हुआ है और दर्दनाक हादसा इसे कहा जा सकता है, जहां पर बस अनियंत्रित हो गई थी और इसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, धामनोद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसकी वजह से अब तक 40 यात्रियों की जान जोखिम में है, जिनमें से अब तक 7 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। फिलहाल अगर ताजा अपडेट कहा जाए तो वो क्या है? ताजा अपडेट मैडम ये है कि अभी बस को भी बाहर निकाल लिया गया है जी, और 5 से 6 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 2 लोगों को पहले निकाला गया था जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया था धामनोद। जी, मौके पर एसपी, कलेक्टर दोनों जिलों के आ चुके हैं। सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी। विकास, देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने राहत के लिए प्रशासन से निर्देश दिए और इसी के साथ ही इस बड़ी घटना पे दुख भी व्यक्त किया है। निश्चित रूप से मैडम बहुत बड़ी घटना है जी, और पहली बार इतनी बड़ी दुर्घटना इस पुल के ऊपर हुई है। बहुत से लोगों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं मौके पर। फिलहाल पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने अब तक कितने शवों को बाहर निकाल लिया गया है? अभी तक 7 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और गोताखोर अभी निरंतर शवों को ढूंढने में लगे हैं। यात्रियों को जो लापता है उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जी, विकास, मैं आप तक लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, धामनोद से बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें अब तक 7 शव को बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक हादसा है और सुबह जैसे ही खबर मिली तो प्रशासनिक हलके में खलबली मच गई। ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस है जो इंदौर से पुणे की तरफ जा रही थी और सुबह 10 बजे से पहले 10 मिनट पहले ये कहीं किसी नाश्ते की दुकान पर रुकी। सब लोगों ने नाश्ता किया और जब वहां से चली और जब ये जैसे ही पुल पर पहुंची उसके बाद में या तो ब्रेक फेल हुए हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि क्या घटनाक्रम हुआ होगा, लेकिन या तो ब्रेक फेल हुए हैं या ड्राइवर का नियंत्रण जो है वो उससे खत्म हुआ और उसके बाद में रेलिंग तोड़ती हुई वो जो बस है वो लगभग 100 फीट नीचे पुल में जा गई और पुल पर भी वो उस हिस्से में गिरी जहां पर जो है लगभग कुछ पथरीला भी था और पानी भी था जी। तो ये इतनी ऊपर से गिरने के बाद में निश्चित रूप से देखिए जो घटनाक्रम है वो बहुत भयावह है और जैसा कहा जा रहा है कि लगभग 30 से 35 और 40 यात्री इसमें हो सकते थे और लगभग जैसा आपने बताया भी हमारे रिपोर्टर ने कि वहां पर लगभग 7 शव निकाल जा चुके हैं। लेकिन जो मुझे सूचना मिली सामने आ रही है जिसमें ऐसा सामने आ रहा है कि 15 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि अभी जो अपडेट हुआ है उसमें 15 शव निकाले जा चुके हैं, क्योंकि इतनी ऊपर से बस गिरने के बाद में जैसा हमारे वहाँ जो लोग हैं वहाँ पर उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि बहुत मुश्किल है कि कोई शायद बच पाए, लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि अधिकतम लोग बच जाएं। लेकिन इस वक्त 15 शव निकाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दे दिया है बचाव के लिए और राहत कार्य के लिए कि बहुत तेजी से बचाव कार्य हो। इंदौर की जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, गोताखोर मौके पर हैं और जैसा बताया गया है कि कलेक्टर भी मौजूद, जो वहाँ पर धार कलेक्टर हैं पुरुषोत्तम कुमार वो भी पहुंच गए हैं, जो एसपी हैं धनवीर सिंह वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरा अमला जो है पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो लोगों को निकाला जा सके और जो लोग अभी इस वक्त घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। 2 वैन जो है वो धामनोद से जाकर जो गंभीर घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा चुकी है। बहरहाल देखिए, इस वक्त ये कहना तो मुश्किल है कि कितने और लोग हताहत हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, ये जरूर ऑथेंटिक रूप से कहा गया है।
बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ में संवाददाता विकास शर्मा भी है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विकास, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल क्या कारण स्पष्ट हो पाया है? क्योंकि देखा जाए तो जानकारी में ये सामने आ रहा था कि अनियंत्रित होकर बस पलटी और जिसकी वजह से वो नदी में जा गिरी है। फिलहाल स्पष्ट हो पाया कि विशेष अगर ये दुर्घटना हुई है तो इसका कारण क्या है? मैडम, हादसे से कुछ मिनट पहले बस खलघाट रुकी थी जी खलघाट से नाश्ता करके ये बस 10-15 मिनट पहले वहां से चली। जी और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो सामने से ये रॉन्ग साइड से कोई एक गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में ये बस का नियंत्रण बिगड़ गया और ये नदी में जाके गिरी। जी विकास, 15 शव को बाहर निकाल लिया गया है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है फिलहाल? मैडम, अभी किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है जी हालांकि अधिकारी और डॉक्टर वहाँ पर मौके पर अभी मौजूद हैं जी और गोताखोर लगातार यात्रियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि 10 से 15 यात्रियों को बचाया गया है। मैडम, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बस काफी नीचे गिरी थी और पहले वो पिल्लर से टकराई बस। पिल्लर से टकराने के बाद वो पानी में गिरी, तो हादसा बहुत गंभीर है। जी विकास, अगर देखा जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि देखा जाए तो खरगोन के कलेक्टर और एसपी भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में राहत बचाव का पूरा कार्य किया जा रहा है। जी जी मैडम, यहाँ पर खरगोन और धार दोनों ही जिले के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और बहुत ही युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जा रहा है। जी विकास, अभी देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी है तमाम जो 15 शव बाहर निकाले गए हैं तमाम यात्रियों को, तो ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान भी सामने आ रहा है और उसी के साथ ही उन्होंने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। निश्चित रूप से मैडम, बहुत बड़ी घटना है क्षेत्र के लिए और प्रशासन की जितनी मदद हो सके लोगों को करना चाहिए प्रशासन। जी, अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्य किया जा रहा है फिलहाल वहां पर, और वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है, और क्या लगता है कि और कितने शवों को बाहर निकाल लिया जाएगा? गोताखोर लगातार शव को ढूंढने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए भीड़ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफ आ रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन भीड़ को हटाने में यहाँ पर जुटी हुई है। जी विकास, देखा जाए तो अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि खरगोन के खलघाट में बस के खाई में गिरने से हुई दर्दनाक घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और उसी के साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने तमाम जो शव बाहर निकाले गए हैं और जो दिवंगत हैं उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की और साथ ही जो घायलों को बाहर निकाला गया है उनके लिए भी स्वस्थ होने की कामना की गई है। पंकज जी, इस वक्त जैसा देखें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का घटनाक्रम है, हालांकि इस वक्त देश में राष्ट्रपति चुनाव की भी गहमा गहमी है और विधानसभा में उस वक्त वोटिंग भी की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब घटना का पता लगा तो उन्होंने तुरंत ट्वीट करके जो है इसकी जानकारी दी और जो मृत हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और तुरंत जो कलेक्टर हैं खरगोन के और इंदौर के जो कमिश्नर हैं पवन जी, उनसे बातचीत की और तुरंत उन्हें मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी तो जैसा विकास जी बता रहे हैं कि मौके पर पहुंच भी गए हैं और देखिए, लेकिन जो इस वक्त की सूचना है, इंदौर के लगभग 12 लोग इसमें सवार थे और जो जिनकी डेथ हुई है उसमें 8 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, ये भी सामने आ रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे भी इस बस में सवार थे और बस इंदौर से पुणे की तरफ जा रही थी और अचानक ये हादसा हुआ। रेलिंग टूटने बस जो है अचानक रेलिंग से टकराई, रेलिंग टूटी और बस नीचे जा गिरी। तो आसपास के ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर विकास जी भी वहां मौजूद हैं। वो देख पा रहे होंगे कि बहुत ही इस वक्त चिंताजनक स्थिति है और गोताखोर कोशिश लगातार कर रहे हैं कि लोगों को निकाल सकें और लेकिन इस वक्त जो घटनाक्रम जो बात सामने आई है वो 15 लोगों की मौत की बात हमारे बीच में आ रही है। कुछ घायलों को पहुंचाया गया है, उनकी स्थिति क्या है ये अभी
ज्ञात नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल पंकज जी, इस घटना का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तमाम परिजन और तमाम जो यात्री 40 यात्री उसमें सवार थे उनके लिए कितनी दुखद भरी खबर होगी। तमाम उन परिजनों के लिए जिनके जो अपने हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए होंगे और अब उनकी स्थिति फिलहाल ऐसी है। अगर देखा जाए तो ये घटना काफी दुखदायी है और फिलहाल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। घटना की बात करें तो कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा और उसी के साथ ही कितने बजे ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी मिल पाई है अब तक? जी, उफनती देखिए नदी उफनती हुई थी और उफनती नदी में बस का गिरना अपने आप में ये बताता है कि घटना बहुत ज्यादा हृदय विदारक रही और महिलाएं और बच्चे भी इसमें सवार थे, पुरुष भी सवार थे। ये भी एक जो है दुखद बात है कि उसमें बच्चे भी सवार थे और बच्चों की क्या स्थिति इस वक्त ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन प्रशासन देखिए पूरा अमला वहां पहुंच गया है। एसपी जो धर्मवीर सिंह हैं खरगोन के वो पहुंच गए हैं और जो कलेक्टर हैं खरगोन के पुरुषोत्तम कुमार वो मौके पर पहुंच गए हैं। अपनी निगरानी में वो सब कुछ काम करवा रहे हैं। इंदौर की जो एनडीआरएफ की टीम है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। तो पूरा ग्रामीण वहां पर मौजूद है। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है लोगों को निकाला जा सके और उन्हें बचाया जा सके। विकास, अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी जिस दौरान ये हादसा हुआ तो उस समय उफान पर थी। ऐसे में क्या रेस्क्यू टीम को एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बारिश का समय भी है और नदियां काफी उफान पर रहती है, तो क्या रेस्क्यू टीम को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसे में सभी यात्रियों को बाहर निकालने के लिए? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विकास, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जैसे देखा जाए कि फिलहाल तो विकास से हमारा संपर्क टूट चुका है। पंकज जी, मैं आपकी ओर आऊंगी। देखा जाए तो एक बड़ा हादसा हुआ है और फिलहाल अभी बारिश का समय भी है। लगातार मध्य प्रदेश की तमाम नदियां और साथ ही नर्मदा नदी भी उफान पर है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हो सकती है तमाम यात्रियों को बाहर निकालने में। जब भी बारिश में इस तरह कोई हादसा होता है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन जो गोताखोर होते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम होती है, वो इस तरह की स्थिति के लिए तैयार होती है जी। क्योंकि अमूमन हादसे बारिश में ही होते हैं और नदी के ऊपर जो बस निकल रही होती है नदी में गिरती है, तो ये लोग तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से परेशानी तो आ रही है, लेकिन जो टीम है वो भी पूरी तरह से तैयार है इस स्थिति से निपटने के लिए। इस वक्त मैं जो ताजा सूचना आपको दे पा रहा हूँ, लगभग ये सूचना आ रही है कि 50 के करीब यात्री इस बस में सवार थे, जो पहले कहा जा रहा था कि 30-35 थे। तो बस, इसका मतलब ये कि बस लगभग पूरी भरी हुई थी और 2 घंटे पहले ही इंदौर से निकली थी और लगभग 10 बजे ये हादसा हुआ। तो और इंदौर के भी यात्री सवार थे, कुछ धार के भी उसमें यात्री सवार थे। कसरावत और धामनोद के बीच में जो ये पुल है इस पर यह हादसा हुआ है। लेकिन इस वक्त बस यही कहना मुनासिब होगा कि टीम जल्दी से जल्दी लोगों को निकाल सके और जो जितने लोग घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके और उन्हें बचाया जाए। जी पंकज जी, जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि वाहन को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित हो गई और उसी के चलते वो नदी में जाके गिरी है। तो क्या ये बड़ी वजह मानी जा सकती है? देखिए, 2 बातें सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त कहना कुछ मुश्किल है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवरटेक करते हुए बस ड्राइवर ने जो है उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, उसका नियंत्रण खो गया। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि एक सामने से कोई रॉन्ग साइड एक कोई गाड़ी आ रही थी, उसे बचाने के लिए बस जो है वो अंदर गिरी। तो इस वक्त ये 2 बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल क्या हुआ होगा ये तो समझ आने का पता लग जाएगा, लेकिन इतना तय है कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर जो है वो बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसे मजबूरन जो है उसे मोड़ना पड़ा रेलिंग की तरफ और रेलिंग टूटी और बस जो है वो नदी में जा गिरी। जी बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 40 यात्री बस में सवार थे और ऐसे में 15 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि जानकारी में तो ये भी सामने आ रहा है कि 10 से 15 यात्री बचाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। एम्बुलेंस वो निश्चित रूप से वहां से 2 से 3 एम्बुलेंस निकली है कुछ लोगों को लेकर और वो अस्पताल उनको पहुंचाया है। और लेकिन अस्पताल में उनकी क्या स्थिति है इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन वो बहुत गंभीर घायल थे और तुरंत उनकी इलाज शुरू कर दिया गया है। जी इस वक्त उनकी क्या स्थिति है इसकी सूचना हम तक नहीं पहुंच पाई। जी बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल तो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और साथ ही शासन और प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। फिलहाल अब तक 15 शव को बाहर निकाल लिया गया है और देखने वाली बात होगी कि बाकी यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस घटना पर क्या कहा है। बहुत दुखद घटना है
पीड़ादायी प्रसंग है। महाराष्ट्र सरकार की बस थी जो लाल रंग की होती है, ये इंदौर से पूना जा रही थी और बस में क्या तकनीकी खराबी आई, ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, वो रेलिंग तोड़ के मां नर्मदा में गिर गई। जो प्रथम दृष्टया अधिकारी जो वहाँ पर पहुँच गए हमारे सभी बड़े, उन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 15 लोग जिंदा निकाल लिए गए, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर दुखद है। वो 12 का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण सब कुछ अभी आया अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ। अभी बस को निकालने की कोशिश है। प्रवाह नदी की धार बहुत तेज है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश के धामनोद से, जहां पर हमने गृह मंत्री का बयान भी सुना। तो वहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर क्या ट्वीट किया इस घटना पर, इस दुर्घटना पर, वो भी हमने आप तक पहुंचाया। देखा जाए तो लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि तमाम यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन नर्मदा नदी का प्रवाह की बात करें तो वो काफी तेज है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को भी काफी परेशानी हो रही है। बहरहाल पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और लगातार तमाम यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है।